Hello bachcho, let's read the question. The question says, when 500 watt electric bulb and 500 watt heater operates at their rated voltages, the filament of the bulb reaches a much higher temperature than the filament of the heater. The most important reason for this is that इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रेजिस्टेंस। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए, जहां रो रेजिस्टिविटी को कहते हैं, एल लेंथ होता है फिलामेंट का और एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो क्योंकि हमें दिया गया कि बल्ब और हीटर दोनों का रेटेड वोल्टेज पे जब उसे हम ऑपरेट करते हैं तो 500 वॉट का एनर्जी रेडिएट करता है। और अगर हम देखें बल्ब और हीटर में कंपैरिजन करके तो हीटर का जो फिलामेंट होता है वो लार्जर होता है व्हेन कंपेयर टू बल्ब फिलामेंट। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, देयर डायमेंशंस आर वेरी डिफरेंट, सही आंसर होगा। लेकिन हम सारे आंसर्स ए, बी और डी को भी एनालाइज करेंगे। पहला कहता है देयर रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल, तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत है कि उनका रेटेड वोल्टेज हमें दिया नहीं गया है, तो हम रेजिस्टेंस इक्वल है या नहीं है ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर यहां लिखा होता देयर रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी इक्वल, तब ये ऑप्शन हमारा सही होता। बी है दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो ये भी एक हाइपोथेटिकल ऑप्शन है। वो डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है या नहीं भी बना हो सकता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी पूरे मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम दूसरा मटेरियल ले भी और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा रखें कि रेजिस्टेंस हीटर और बल्ब का दोनों का सेम आ जाए, तो भी तो हमारा बात नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन इस कारण से गलत है। और डी कह रहा है द इमिसिविटी ऑफ द सरफेस इज डिफरेंट। इमिसिविटी हमारा पावर से रिलेटेड है और पावर हमें दोनों का 500 वॉट दिया हुआ है, तो दोनों का इमिसिविटी सेम होना चाहिए। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर डायमेंशंस आर वेरी डिफरेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।